नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे निरीक्षण में मिली खामियों पर डीएम ने रोका वेतन, अनुशासनिक कार्रवाई के निर्देश, स्पष्टीकरण तलब। और बात होगी नए साल की पूर्व संध्या पर पुलिस ने चलाया अभियान, दिसंबर महीने में किए गए 152 चालान। फिर बात करेंगे एसडीएम ने परिक्रमा मार्गों का निरीक्षण कर तैयारियों का लिया जायजा, बैठक कर संतों से सुनी समस्या। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे साल के अंतिम दिन बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया मैरिज हॉल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। नगर पंचायत में ई रिक्शा चालकों को वितरित किए गए कलर कोड। 1 जनवरी को सादगी के साथ मनाई जाएगी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही की जयंती। बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं से जमा कराए गए 1,65,00,000 रुपए। न्यायिक अभिरिचा से फरार चल रहे 25,000 के इनामिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आंगनबाड़ी के 12 केंद्रों पर कार्यकर्तियों का किया गया चयन। नए साल पर योगी सरकार ने युवाओं को दिया बड़ा तोहफा, 32,000 से अधिक पदों पर होगी सीधी भर्ती। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को सराहा, कहा नहीं भूलूंगा उनका एहसान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर अब सपा विधायकों ने किया पलटवार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। खैराबाद ब्लॉक के ग्राम पकरिया में आयोजित बीएचएसएनडी सत्र उस वक्त सवालों के घेरे में आ गया जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की जमीनी हकीकत सामने आई, जहां व्यवस्थाओं में गंभीर खामियां पाई गई। जिलाधिकारी ने बीएचएसएनडी सत्र में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुमन द्वारा आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए तत्काल स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एएनएम नीलम देवी की कार्यप्रणाली पर जिलाधिकारी के निशाने पर रही। कार्यों में रुचि न लेने, लापरवाही बरतने और नियमित निरीक्षण न किए जाने पर जिलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 7 दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। यही नहीं, सीडीपीओ शिवानी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बीएचएसएनडी सत्रों का संचालन पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और तय मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं मिल सकें। जिलाधिकारी की इस सख्त कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। नए साल के स्वागत से पहले सीतापुर में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। इसी कड़ी में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ मंगलवार देर शाम शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया। सीओ सिटी विनायक भोसले के नेतृत्व में लालबाग बस स्टेशन, रेलवे रोड, आंख अस्पताल चौराहा सहित प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग के ब्रेथ एनालाइजर से वाहन चालकों की जांच की गई। जांच के दौरान 42 चालकों में तय सीमा से अधिक अल्कोहल पाए जाने पर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। सीओसिटी ने बताया कि ड्रिंक एंड ड्राइव पर 10,000 रुपए तक जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रावधान है। पुलिस के अनुसार दिसंबर महीने में अब तक 152 चालान किए जा चुके हैं और नए साल तक यह अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आमजन से यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। अभियान के दौरान शहर कोतवाल अनूप शुक्ला, यातायात निरीक्षक फरीद अहमद मौजूद रहे। विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा मेले की तैयारियों का जायजा एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने क्षेत्र भ्रमण कर लिया। उप जिलाधिकारी ने कोल्हुआ, बरेठी, चित्रकूट और जरगवा पड़ाव स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिक्रमा मेला अध्यक्ष बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास खाकी, स्वामी विमलानंद सरस्वती ने पड़ावों की समस्याओं को रखा। महंत संतोष दास ने बताया कि जरगवा और कुनेरा तीर्थ क्षेत्र में पड़ाव के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। उन्होंने अतिक्रमण हटवाने, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और परिक्रमा मार्ग को खुलवाए जाने की मांग की। संतों ने यह भी बताया कि रहीमाबाद होकर परिक्रमा मार्ग की स्थिति काफी खराब है। अधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। सीतापुर में नजूल की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रुख एक बार फिर देखने को मिला, जब खैराबाद क्षेत्र के बक्सरिया स्थित हाफसा
मैरिज हॉल पर दोबारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई। करीब 3 बीघे नजूल भूमि पर बनाए गए इस मैरिज हॉल के खिलाफ बीते 29 दिसंबर को पहली बार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद निर्माण पूरी तरह हटाया नहीं गया, जिसके बाद प्रशासन ने 31 दिसंबर को फिर से बुलडोजर चलाकर मैरिज हॉल को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कानूनगो अवधेश पांडे, लेखपाल राहुल तिवारी, नगर पालिका सफाई इंस्पेक्टर मनोज राणा, नजूल इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार, सहायक जयप्रकाश, खैराबाद कस्बा इंचार्ज अवधेश कुमार यादव मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। नए साल से पहले सीतापुर में प्रशासन का सख्त रुख देखने को मिला, जब महमूदाबाद कस्बे के बरदही बाजार में बाबा का बुलडोजर गरज उठा। अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही इस बड़ी कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। कुछ दिन पहले तहसील प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी कब्जे नहीं हटाए गए, जिसके चलते प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर एसडीएम बीके सिंह, ईओ पवन किशोर तथा कोतवाली प्रभारी अनिल सिंह स्वयं मौजूद रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी करते नजर आए। बुलडोजर चलते ही बाजार क्षेत्र में भारी भीड़ जुट गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाया। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर के थाना मछरेटा क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया। धनसिंह नगर और हिरई पुरवा गांव के ग्रामीण लगातार 15 दिनों से चल रहे मिट्टी खनन और डंपरों की आवाजाही से परेशान होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है करीब 12 डंपर रोजाना गांव से मिट्टी उठाकर सदना थाना क्षेत्र में ले जा रहे थे, जिससे सड़क किनारे खड़ी फसलें बर्बाद हो गई। गांव के रास्ते पूरी तरह खराब हो गए हैं। भारी वाहनों की वजह से आवागमन में भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। विरोध की सूचना पर मछरेटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। ग्रामीणों ने प्रशासन से खनन पर रोक लगाने, क्षतिग्रस्त रास्तों की मरम्मत की मांग की है। नगर पंचायत सिधौली कार्यालय में बुधवार को ई रिक्शा चालकों को कलर कोड वितरित किए गए। ईओ रेणुका यादव ने बताया, नगर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए कुल 6 प्रस्तावित मार्गों के लिए अलग अलग 6 कलर कोड निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को खड़े करने के लिए स्टैंड की जगह भी चिन्हित कर दी गई है। उन्होंने कहा, यह व्यवस्था लागू होने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आने की उम्मीद है। ब्लॉक परसेंडी के पीएचसी नौवा महमूदपुर में परिवार नियोजन को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। स्वास्थ्य विभाग फाउंडेशन के वित्तीय सहयोग से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाना, दंपतियों को सुरक्षित और स्थायी विकल्पों की जानकारी देना बना रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश प्रसाद ने परिवार नियोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, सीमित और स्वस्थ परिवार ही खुशहाल समाज की नींव होता है। उन्होंने गर्भ निरोधक साधनों, नसबंदी, अंतराल विधियों और मातृ शिशु स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, आशा बहुएं भी मौजूद रहीं, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को व्यक्तिगत रूप से परामर्श देकर परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा परिवार नियोजन सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयास से अभियान क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण, मातृ स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक जागरूकता को मजबूती देने की दिशा में एक सार्थक कदम माना जा रहा है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही की 88वीं जयंती सादगी के साथ मनाई जाएगी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 1 जनवरी को शहर के मोहल्ला नई बस्ती सराय नदी तट स्थित सत्य श्री साईं शिव शक्ति मंदिर परिसर स्थित प्रतिमा पर सुबह 10 बजे माल्यार्पण किया जाएगा, जिसके बाद 11 बजे से सामूहिक गोष्ठी होगी और अखंड भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया, गोष्ठी में वक्तागण रामलाल राही के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। सीतापुर की तहसील मिर्शिक से सरकारी आवास योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने आई है, जहां ग्राम पतौजा की निवासी राधा मिश्रा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए वर्षों से दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। राधा मिश्रा का कहना, उनके पास रहने के लिए केवल एक जर्जर और खस्ता हाल मकान है जो कभी भी गिर सकता है, जिसके बावजूद पात्र होने के बाद भी उन्हें अभी तक किसी भी आवासीय योजना का लाभ नहीं मिल सका है। पीड़िता के अनुसार उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत स्तर पर आवेदन भी किया, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला। अंततः परेशान होकर राधा मिश्रा ने जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र सौंपते हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया, बरसात के मौसम में घर की हालत और भी बदतर हो जाती है, जिससे परिवार के सामने जान माल का खतरा बना रहता है। राधा मिश्रा ने प्रशासन से अपील की है, उनकी स्थिति को देखते हुए शीघ्र सर्वे कराकर उन्हें आवासीय योजना का लाभ दिलाया जाए, ताकि वह और उनका परिवार सुरक्षित छत के नीचे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके।
शहर के अहाता कप्तान निवासी सुनील कुमार ने अपनी सास के पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को कंबलों का वितरण किया। कंबलों का वितरण कस्बा कुतुब नगर की रहने वाली पुष्पा देवी की पुण्यतिथि पर किया गया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर तमाम जरूरतमंद मौजूद रहे। सीतापुर के ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत नेरी में 3 महीने से हो रहे जलभराव की समस्या के निजात से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। भैरव बाबा के स्थान के पास मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई थी, जिससे राहगीर, बच्चे और बुजुर्ग सभी परेशान थे। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों के बाद मोहाली तहसील के नायब तहसीलदार शिव प्रकाश के नेतृत्व में तहसील व पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी से नाली की खुदाई का कार्य कराया। नाली निर्माण में समाजसेवी वीरेश शुक्ला सहित ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। नाली खुदाई के बाद जल निकासी शुरू हो गई, जिससे अब जलभराव से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान दरोगा विनोद कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल संत कुमार तिवारी, महिला दरोगा भावना भारद्वाज, मुख्य आरक्षी योगेंद्र शर्मा, सचिव ओम प्रकाश, सुभाष कुमार, ग्रामीण शिव कुमार मिश्रा, वीरेंद्र मिश्रा, कुलदीप मिश्रा सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। शहर के आनंदी देवी सरस्वती शिशु वाटिका में सप्त शक्ति संगम की बैठक हुई। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। बैठक में नारी शक्ति पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान कार्यक्रम संयोजिका हिमांशी रस्तोगी, प्रिया शुक्ला, अंकिता मिश्रा, पूर्णिमा श्रीवास्तव, मीना सिंह, करुणा शर्मा, सोनी सिंह, राधा शुक्ला सहित करीब 50 महिलाएं मौजूद रहीं। जनपद सीतापुर में पुलिस विभाग के लिए बुधवार का दिन उस समय भावुक और गौरवपूर्ण रहा जब सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को गरिमामय विदाई दी गई। पुलिस लाइन स्थित दधीच सभागार में एक गरिमामय विदाई समारोह में सम्मान और आत्मीयता के साथ सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को विदाई दी गई। विदाई समारोह में क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले ने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को पुष्पमाला पहनाकर उनके दीर्घ सेवा काल और विभाग के प्रति दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया। साथ ही उन्हें उपहार भेंटकर उनके उज्जवल और सुखमय भविष्य के लिए कामना की। सेवानिवृत्त होने वालों में उप निरीक्षक नूर मोहम्मद, उप निरीक्षक अरुण कुमार, रिजर्व उप निरीक्षक सेवानाथ यादव, मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस दफेदार सिंह, कार्यशाला कर्मी रेडियो विनोद कुमार सिंह शामिल रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रदेश महासचिव लहरपुर विधानसभा क्षेत्र प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत में जनसंपर्क किया। उन्होंने नत्थापुरवा, पड़रिया, कोडारपुरवा, दुग्गल, कुचलाया में संवाद किया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। जनसंपर्क के दौरान जिला अध्यक्ष ललित सिंह, मनोज कुमार यादव, अरोज गिरी, गुड्डू भार्गव, संतोष रस्तोगी, रामसागर यादव, रामपाल यादव, श्याम अवस्थी मौजूद रहे। बघौली चीनी मिल की ओर से पुरस्कार वितरण किया गया। समारोह में गन्ना विभाग के कर्मचारियों को इंसेंटिव चेक वितरित किए गए। उप महाप्रबंधक गन्ना विनय सिंह आगामी बसंतकालीन गन्ना बुआई पर विस्तार से जानकारी दी। इकाई प्रमुख अतुल अग्रवाल, वीरेंद्र सिंह, रोहित सिंह, वीके शर्मा, रविंद्र सिंह मौजूद रहे। बिजली बिल राहत योजना के तहत विभाग ने उपभोक्ताओं से 1,65,00,000 रुपए जमा कराए। कमलापुर उपखंड एसडीओ नवीन भास्कर ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना के तहत 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 35 कैंप लगाए गए। इस दौरान उपभोक्ताओं से 1,65,00,000 रुपए जमा कराए गए। कई उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन भुगतान किया। कुल 3,845 उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया। शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर हाउस प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया। बेस्ट रीडर अवार्ड छात्रा इनाया अकीब को प्रदान किया गया। नवंबर महीने में स्टार ऑफ द मंथ के रूप में 15 विद्यार्थी सम्मानित किए गए, जिसमें अविका शुक्ला, अनादि विक्रम चौहान, रेयांश सहर, ज्ञानवी मिश्रा, अतिथि राजदीप, भाव्या लेखवानी, अनिका यादव, रिद्धिमा मुक्ता, ध्रुव प्रताप सिंह, निशांत सिंह, खलूद इकबाल, अनायसा सिंघानिया, सुमन श्रीवास्तव, आयुषी सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पदक व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान सचिव परीक्षित त्रिपाठी, सदस्य कृष्ण कुमार सिंघानिया, प्रधानाचार्य व शिक्षक मौजूद रहे। कस्बा कुतुब नगर के ठाकुर परशुराम सिंह इंटर कॉलेज के मैदान पर पहला सेमीफाइनल मैच बालामऊ ब्लास्टर मयंक स्पोर्ट्स कुतुब नगर के बीच खेला गया, जिसमें मयंक स्पोर्ट्स कुतुब नगर ने जीत अपने नाम दर्ज की। टीम ने 6 ओवर में 5 गेंदों में 4 विकेट खोकर 66 रन बनाए। बालामऊ टीम ने 65 रनों का लक्ष्य रखा था। मैन ऑफ द मैच गोलू रहे, जिन्हें नैमिष तोमर ने पुरस्कृत किया। बता दें कि मैदान पर शत्रुघ्न सिंह स्मृत चतुर्थ टूर्नामेंट खेला जा रहा है। जिला उद्योग बंधु निवेश मित्र की बैठक में शासन की योजनाओं की समीक्षा की गई। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने निर्देश दिए कि लक्ष्य परक योजनाओं में 100% पूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने उद्यमियों की विद्युत विभाग की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने को कहा।
इस दौरान व्यापारी संजय मिश्रा द्वारा 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। उपायुक्त उद्योग संजय सिंह, प्रदीप गुप्ता, मनोज मिश्रा, नरेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, विजय बंसल, सुधीर मेहरोत्रा, उद्यमी व्यापारी मौजूद रहे। बरई जलालपुर क्षेत्र के मखुआपुर गांव में आयोजित 7 दिवसीय रामलीला धनुष यज्ञ के दूसरे दिन नारद मुनि की कथा सुनाई गई। कथा व्यास ने विस्तार से कथा का वर्णन किया। मेला कमेटी के अध्यक्ष नामी शर्मा ने बताया कि श्री दुर्गा विजय आदर्श मंडल अयोध्या के कलाकारों ने सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। कथा पंडाल में कमलेश कुमार, रामचंद्र, अजय, पिंकू मिश्रा, संतराम, पुत्तीलाल, कैलाश मौजूद रहे। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम तेजवापुर में स्थित खेत से पेड़ों की अवैध कटान का मामला सामने आया है। पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के थाना धौररा क्षेत्र निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि 24 दिसंबर 2025 की रात उसके खेत में लगे आम, नीम, अर्जुन, शीशम के करीब 35 पेड़ चोरी छिपे काट लिए गए। पीड़िता के अनुसार खेत में पहुंचने पर केवल कटे हुए ठूंठ मिले, जिसमें उसे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस संबंध में पीड़िता ने कोतवाली लहरपुर में तहरीर देकर जांच व कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। भाजपा नगर अध्यक्ष का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सेवा और समर्पण का आयोजन किया गया। सभी ने हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद संगठन को मजबूत करने और जन सेवा के संकल्प को सशक्त करने के लिए प्रार्थना की। जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। इस दौरान दीपक शुक्ला, शशांक सिंह, देवेंद्र मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव, अंकुर साहू, कुलदीप कुमार, सुनील कुमार, अक्षय कठेरिया, नागेंद्र वाल्मीकि, आदेश रस्तोगी, प्रिंस साहू, प्रदीप श्रीवास्तव, डीसी द्विवेदी, अनूप गुप्ता मौजूद रहे। शहर के नई बस्ती स्थित सरायन नदी तट स्थित सत श्री साईं शिव शक्ति मंदिर पर जन्मोत्सव मनाया गया। मंदिर में स्थापित मूर्तियों को स्नान कराकर श्रृंगार किया गया। पंडित गंगाधर शुक्ला, प्रधान पुजारी ब्रजेश शास्त्री, मनोज शास्त्री ने पूजन कराया। कार्यक्रम आयोजक के मुख्य न्यासी पूर्व विधायक रमेश राही, उनकी धर्मपत्नी मंजरी राही ने पूजन अर्चन कर भोग लगाया, जिसके बाद साईं पाल की यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर नागरिकों ने स्वागत किया। आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पुष्पा राही, नीतू राही, राकेश राही, रेणु राही, वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक, राम कुमार राजपूत, अजय जायसवाल, अनिल शुक्ला, गुड्डू, शिवलाल, सोम प्रकाश राही, डॉक्टर सरोज राही, प्रदीप दुबे, राजेश राज, लौलेश वर्मा, देवेंद्र शुक्ला, विनय मोहन, परशुराम लल्ला सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। सीएससी मिश्रित VHSND किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन प्रतिनिधि विजय भार्गव ने की। इस दौरान अधीक्षक डॉक्टर प्रथम श्रीवास्तव, ईओ विद्यांचल, लिपिक राजेश कुमार, दिनेश कुमार यादव, ANM दीक्षा मिश्रा, नीलम मौर्य, जया मौजूद रहीं। मिश्रित क्षेत्र के कुतुबनगर रोड स्थित नवीन गल्ला मंडी में धान क्रय केंद्रों को लेकर किसानों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीद, तौल एवं उठान व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण में धान उठान न होने से कई ट्रॉलियां मंडी में खड़ी पाई गई, जिससे तौल प्रभावित हो रही थी। एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए किसानों से अपील की कि वे टोकन नंबर आने पर ही ट्रॉली लेकर मंडी पहुंचे। साथ ही प्रशासन द्वारा समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा से फरार चल रहे 25,000 इनामिया को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ नगर विनायक भोसले के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर व स्वाट टीम ने इनामिया लौकुश मिश्रा को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। लौकुश मिश्रा थाना बिस्वा क्षेत्र के कोडरा मजरा सिरसा के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया वह 23 दिसंबर 2025 से न्यायिक अभिरक्षा से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अनूप कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक अस्मित भारती, कांस्टेबल रवि सिंह, आशीष मौर्य, सर्विलांस टीम से निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, सोहन पाल, कांस्टेबल प्रशांत शेखर सिंह, दीपक रंजन, दानवीर सैंकी और चंद्र प्रकाश शामिल रहे। सीतापुर पुलिस की मुस्तैदी और संवेदनशील कार्यशैली एक बार फिर सामने आई है, जहां खोया हुआ मोबाइल फोन ट्रैक कर उसके असली मालिक तक सुरक्षित पहुंचाया गया। मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र का है, जहां क्षेत्राधिकारी सदर नेहा त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सराहनीय कार्य किया। CIR पोर्टल की मदद से खोए हुए मोबाइल फोन को सफलतापूर्वक ट्रैक किया गया। लगभग 10,000 रुपए कीमत का यह मोबाइल विजय लक्ष्मी नगर निवासी राजीव कुमार का था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर उनके सुपुर्द कर दिया।
मोबाइल पाकर स्वामी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। मोबाइल पाकर पुलिस की सराहना भी की गई। दिव्यांग सेवा संस्थान द्वारा 15 दिसंबर को आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह नेहरू हॉल में संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे। मुख्य अतिथि ने शहर में दिव्यांगों के लिए शहरों में आवासीय विद्यालय खोलने के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा रोजगार दिए जाने की बात कही। शिक्षा के लिए विकास निधि से विशेष प्रोत्साहन का जिक्र किया गया। समाज सेवी सागर गुप्ता ने भी शिक्षा के क्षेत्र में सामग्री मुहैया कराने का आश्वासन दिया। इससे पहले प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर आर.के. टंडन, अशोक, कमलेश कुमार मौर्य, मोहम्मद रिजवान मंसूरी, कमलेश पांडे ने अपने विचार रखे। उन्होंने रोशन जहां को एक सिलाई मशीन प्रदान की। कार्यक्रम में नफीस अख्तर, प्रवीण कुमार, वंदना श्रीवास्तव, राकेश कुमार, अतुल दीक्षित, पुष्पा देवी, दीनदयाल, संजय अवस्थी सहित 150 से अधिक दिव्यांग मौजूद रहे। महमूदाबाद में एक बैंक के बाहर दिन दहाड़े 2,90,000 रुपए की टप्पेबाजी से सनसनी फैल गई है। पीड़ित के अनुसार बैंक से निकाले गए रुपए बाइक में रखे गए थे, जिन्हें अज्ञात शातिर महिलाओं ने पार कर दिया। घटना से जुड़ी संदिग्ध महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद बताई जा रही हैं। पीड़ित ने मामले की तहरीर कोतवाली में दे दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो की आईएनडी पुष्टि नहीं करता है। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम मंदिर परिसर में आयोजित स्काउट गाइड कार्यशाला का समापन समारोह उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। समापन के मौके पर विधायक आशा मौर्य मुख्य अतिथि रही। उन्होंने स्काउट गाइड सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, ऐसी कार्यशालाएं युवाओं में अनुशासन, सेवा भाव, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करती हैं। कार्यक्रम में शिविर संयोजक रमेश वाजपेयी, राजेंद्र त्रिपाठी, शशबाला, अभिषेक वर्मा, मालती वर्मा, वीरेंद्र सिंह, दीपक राठौर, मंगली प्रसाद, अनिल बंसवार, नीरज पांडे, मनोज यादव, आकांक्षा सिंह, रूपेश अवस्थी, पुष्पराज, प्रतिभा यादव, संजय कश्यप और आशुतोष मौजूद रहे। एक तरफ जब नए साल पर लोग तमाम तरह की पार्टियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीतापुर लखीमपुर स्थित नानकारी का ऐसा परिवार है, 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर रामायण का अखंड पाठ कर रहा है। संजय अग्रवाल, मनोज अग्रवाल एवं बंसल परिवार ने बताया कि नए साल पर 1 जनवरी को हवन पूजन के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राहुल शुक्ला ने गौसेवा पर 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। सेवता विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र चुनाव प्रभारी रहे डॉक्टर राहुल शुक्ला बुधवार शाम महेशपुर गांव स्थित गौशाला पहुंचे। बैलगाड़ी से हरा चारा लेकर आए और गौवंशों को अपने हाथों से चारा खिलाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौसेवा में समाज में सकारात्मक संदेश जाता है, मानवीय संवेदनाएं मजबूत होती हैं। कार्यक्रम के दौरान उनके समर्थक मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने 9 वर्ष पर जनपद वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रशासन की ओर से सभी योजनाएं और सेवाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास निरंतर जारी रहेगा। डीएम ने कहा, जनपद लखीमपुर खीरी इस वर्ष हर क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने लखीमपुर वासियों को 9 वर्ष की मंगल शुभकामनाएं दी। उन्होंने नागरिकों से अपील की, प्रेम और सद्भाव से मिलकर 9 वर्ष का आनंद लें। एसपी ने बताया, समूचे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल लगाकर भ्रमण करते हुए नजर रखे हुए हैं। कोतवाली धौरारा क्षेत्र में तेंदुए ने एक ग्रामीण को निशाना बना लिया है। बताया जाता है, ग्राम मगरौली निवासी सिराजुद्दीन रोज की तरह धौरा नाले की और गोंदी काटने गया था। जब देर शाम तक वह नहीं लौटा, तब परिजनों ने खोजबीन की। काफी तलाश के बाद नाले के पास विक्षिप्त अवस्था में सौ पाया गया। माना जा रहा है सिराजुद्दीन को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया है। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सोनकर ने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारणों का पता चल सकेगा। लखीमपुर खीरी में सीडीओ अभिषेक कुमार की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय चयन समिति ने रिकॉर्ड समय में 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का चयन कर 9 वर्ष में पहले 12 केंद्रों की नई कार्यकर्त्रियां उपलब्ध कराई। अभिलेखों की गहन जांच कर शासनादेश के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ 12 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। चयनित केंद्रों पर खमरिया 2, सिंगाही, पूरब टोला, सिसौरा, नासिर, रसूलपुर, जमहौरा, कल्लू, आमोती, जिगनिया, भगौली, परसहिया, निबुआ, ओझा, त्रिलोकपुर 4 और देवमनिया 2 शामिल हैं। मितौली सीएससी में आशा बहुओं ने धरना प्रदर्शन का आवाज उठाई। आरोप है कि उन्हें वर्ष 2022 से 24 तक टीबीआई कार्यक्रम सहित अन्य मदों का पैसा नहीं दिया गया है। आशा कार्यकर्त्रियों ने चेतावनी दी, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा।
लखीमपुर खीरी में एक राजनीतिक बयान ने सियासी हलकों के साथ साथ सामाजिक माहौल को भी गर्मा दिया है। सामाजिक पार्टी के नेता रेहान खान पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला सामने आते ही क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। घटना मैलानी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां एक सभा के दौरान मंच से सपा नेता रेहान खान द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की गई। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ब्राह्मण समाज में रोष फैल गया है। शिकायत मिलने के बाद मैलानी पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो समेत सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आई इंडिया ऐसे किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देखें। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे योगी सरकार द्वारा नए साल पर दिए गए तोहफे की। योगी सरकार ने नए वर्ष पर प्रदेश में पुलिस भर्ती का तोहफा दिया है, जिसके तहत यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने 32,679 पदों पर सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, एसएसएफ, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डन तक के पद शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर से ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें 30 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। उम्मीदवार भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पुलिस में 10,469 पदों पर, जबकि पीएसी में 15,131 पद खाली हैं। यूपी एसएसएफ में 1,341 पदों पर भर्ती होगी। और इस खबर में बात होगी पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बड़े बयान की। कैसरगंज से भाजपा सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान देकर एक बार फिर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर जिंदा रहा तो एक बार जरूर लोकसभा जाऊंगा। लोकसभा से मुझे जनता ने नहीं बल्कि साजिश के तहत हटाया गया है। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया, इसका उन्हें हमेशा दुख रहेगा। हालांकि जब दूसरी बार न्योता आया तो मैंने खुद हाथ जोड़कर मना कर दिया, क्योंकि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। और अब बात अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की। अयोध्या में दूसरी वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजन अर्चन किया। इसके बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यहाँ रक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिसकी बजरंग बली खुद रक्षा कर रहे हैं वहां कोई क्या बिगाड़ पाएगा। अयोध्या में 2005 में आतंकी घुस आए थे, लेकिन पीएसी के जवानों ने उन्हें मार गिराया था। और इस खबर में बात करेंगे सपा विधायक द्वारा डिप्टी सीएम पर साधे गए निशाने की। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान के बाद कानपुर से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी हसन रूमी ने निशाना साधा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान में कहा कि एसआईआर के बाद होने वाले चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसी पर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने शायरी बोलते हुए तंज कसा और कहा कि मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो हसन रूमी ने कहा कि भाजपा हर बार धमकी देती है। कैंट विधायक हसन रूमी ने कहा 2027 में पता चलेगा सुपड़ा किसका साफ होगा। ठंड के मौसम में जब बेसहारा और जरूरतमंदों के लिए रातें सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती हैं, तब मानवता की गर्माहट को लेकर मिशन आत्मसंतुष्टि का बहुप्रतीक्षित सर्दी राहत रथ एक बार फिर सड़कों पर उतर आया। हरदोई जनपद की सामाजिक संस्था मिशन आत्मसंतुष्टि द्वारा संचालित सर्द राहत रथ का शुभारंभ आवास विकास कॉलोनी से किया गया। संस्था के संरक्षक समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू भैया के नेतृत्व में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर इस सेवा अभियान की शुरुआत की गई। राजवर्धन सिंह राजू भैया ने बताया कि यह सर्दी राहत रथ हरदोई जनपद भर में घूम घूम कर जरूरतमंदों तक गर्म चाय, बिस्किट, नमकीन, खाद्य सामग्री के साथ कंबल और गर्म कपड़े पहुंचाएगा। इस दौरान जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ज्ञानेन्द्र सिंह, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लखनऊ मंडल अध्यक्ष अखिलेश सिंह, हरदोई जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बबलू, महिला जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ममता सिंह, राजेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, प्रधान मदारा, राहुल सिंह, फौजी शोभित सिंह तोमर, संजीव खरे, मुन्ना सिंदारा, प्रवीण सिंह, राजन, शांतनु सिंह, राजीव सिंह चंदेल, रामकरण सिंह त्यागी, उदयवीर सिंह, मदन मोहन पांडे, अशोक सिंह लालू, आनंद अवस्थी आदि पत्रकार साथी मौजूद रहे।
बैंक ऑफ इंडिया के अंचल कार्यालय पर बैंक अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हरदोई के अंचल कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को तत्काल लागू करने की मांग उठाई गई। यूनाइटेड कोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर कर्मचारी नेता राकेश पांडे ने कहा कि यह मांग उनकी वर्षों से लंबित है। प्रदेश में अनूप सिंह इकाई के कार्यवाहक चेयरमैन क्षितिज पाठक, हर्षित आदर्श वाजपेयी, वेद प्रकाश पांडे, अजय मेहरोत्रा, कौशलेन शुक्ला, आनंद वर्मा, प्रिया रस्तोगी, संचिता श्रीवास्तव, अनादि ब्रह्म, अखिलेश मिश्रा, पवन मिश्रा, सुभाष पांडे, विद्युंजय यादव, राजकुमार, धर्म सिंह, शिवकरण, अनिल कुमार, अमित पांडे, मोहम्मद फरजान, मुइज, वासिद हसन, आशुतोष गोला, गौरव सिंह, राम मिलन, विपिन गुप्ता, आशीष शर्मा, पुनीत कुमार, रजनीश कुमार, अमर सिंह, विकास सिंह, रवि वर्मा शामिल रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।